नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में बताया गया है कि जहाँ जहाँ भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे, वहाँ ऋषि, वेद, यज्ञ और सभी देवता मेरी रक्षा करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ कार्तिक व्रत कथा के 6वें अध्याय का विस्तार से वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, जब रात के 2 घड़ी शेष रह जाएं, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। झरने में स्नान करने से नहर से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नदी में स्नान से झरने से 10 गुना अधिक और संगम पर स्नान से नदी से 10 गुना अधिक फल मिलता है। तीर्थ में स्नान करने से यह फल दूना हो जाता है। स्नान से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रम से अर्घ्य, पाद्य और आचमनीय दें। अर्घ्य के लिए यह मंत्र बोले, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ जहाँ कदम रखे, वहाँ उनकी कृपा से समस्त देवताओं के साथ मेरी रक्षा हो। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, मैं कार्तिक मास में विधिपूर्वक प्रातः स्नान करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, मैं इस कार्तिक मास में व्रत करता हूँ। आप राधिका के साथ मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। हे कृष्ण, हे पापों का नाश करने वाले, इस कार्तिक मास में नित्य कर्मों द्वारा दिए गए मेरे अर्घ्य को आप स्वीकार करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान का व्रत करता है, उसे गंगा, विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करना चाहिए और नाभि तक जल में खड़े होकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें, जबकि विधवा स्त्री और यति तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी तिथियों में आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मल स्नान करें और फिर मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेद मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नान के मंत्र में भाव यह है कि भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किए थे, अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। भगवान विष्णु की आज्ञा से जो लोग कार्तिक व्रत करते हैं, उनकी रक्षा समस्त इंद्रादि देवता करते हैं। अदिति और अन्य सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सभी औषधियां और तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करने के बाद व्रती को पवित्र घास, पवित्र धारण करनी चाहिए और देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में जब व्रती पितरों का तर्पण करता है, तब जितने तिल तर्पण में उपयोग होते हैं, उतने वर्षों तक व्रती के पितरी स्वर्ग में निवास करते हैं। इसके बाद व्रती जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण करे और प्रातःकालीन सभी कर्तव्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। सभी तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक सावधानी से भगवान विष्णु को चंदन, फूल और फलों के साथ फिर से अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ है, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद श्रद्धा से चंदन, फूल और तांबूलादि अर्पित करके वेदों में पारंगत ब्राह्मणों का पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ होते हैं, उनके मुख में वेद और उनके समस्त अंगों में देवताओं का निवास होता है। ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है।
इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु गुप्त रूप से ब्राह्मणों के रूप में निवास करते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर एकाग्र मन से भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। उन्हें परिक्रमा करें और प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, प्राचीन काल से देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु की प्रिय तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सभी पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर मन से भगवान विष्णु की पुराणों में वर्णित कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेदपारंगत ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधि से सारे कर्म करता है, उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों और पापों का नाश करने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाला और पुत्रधन प्रदान करने वाला कार्तिक व्रत से बढ़कर कोई दूसरा उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। धूपदीपन वैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्तिदान दीजय महारानी। नमोन्मो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमोन्मो। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।